हाय गाइस, वेलकम टू एसएससी वर्ल्ड। आपके पास आपके एग्ज़ाम सामने हैं। एसएससी सीजीएल 2017 जस्ट आपके सामने है, जहाँ पे कुछ दिनों में कह सकते हैं कि एग्ज़ाम हो सकती है और आपकी प्रिपरेशन एकदम पीक पे होगी। अब नाउ बस इस प्रिपरेशन को एक ब्रश अप करने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक लेकर आया हूँ मेंसुरेशन चैप्टर में। यस स्टूडेंट्स, आपने मेंसुरेशन पढ़ ली होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे। नाउ अब टाइम आ चुका है जहाँ पे कि अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठे हों, एग्जाम में टाइम नहीं बच रहा हो आपके पास, और लास्टली लास्ट मोमेंट में आपके पास कुछ अच्छे क्वेश्चन मेंसुरेशन के दिख रहे हैं, बट आप सॉल्व करने के आपके पास टाइम नहीं है, 10 सेकंड बच रहा है, 5 सेकंड बच रहा है। वैसे मोमेंट्स में आप किस तरह से अपने आंसर को सही टिक करके निकल जाओ, अब वो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ आज। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ एक ऐसा ट्रिक, एक ऐसा तरीका जहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं भी मिले, सिर्फ आपको ऑप्शन दिख रहा हो, आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। कह सकता हूँ कि ये तुक्का होगा, बट ये तुक्का 90% श्योर होगा। ठीक है, लेट्स सी ये ट्रिक है क्या, जहाँ पे कि आपको क्वेश्चन की भी जरूरत नहीं है, बस आपको ऑप्शन होने चाहिए आपके सामने और आपके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आता हूँ उस ट्रिक पे। अब ये जो मेंसुरेशन में बेसिकली हम लोग जो पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं बेसिकली एरिया एंड वॉल्यूम, क्वेश्चंस रिलेटेड टू एरिया एंड वॉल्यूम, वेयर पाई इज अ वेरी बिग फैक्टर, जहाँ पे कि पाई जो है लगभग एरिया और वॉल्यूम के मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज होते हैं। चाहे वो एरिया ऑफ सर्कल हो, एरिया ऑफ सिलेंडर हो, सरकमफेरेंस हो, वॉल्यूम हो, वॉल्यूम के मैक्सिमम क्वेश्चंस में सारे जगह पाई का इस्तेमाल होता है वॉल्यूम में। तो अब हम कैसे इस पाई, एक मैजिकल चीज है जिसे हम लोग समझ सकते हैं और इजिली अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। वी कैन से दैट पाई इज इक्वल टू 22/7। अगर लॉजिकली थोड़ा सा और डीप चले हम लोग, तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि पाई इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11। इट मीन्स ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि आपके सामने जो भी क्वेश्चंस निकलेंगे जहाँ पे पाई का इस्तेमाल हुआ होगा, उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं 11 का मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा। और 11 का मल्टीप्लिकेशन का रूल अगर जान जाए, कि अगर हम लोग चेक करना सीख जाएं कि कौन सा ऑप्शन 11 से डिविजिबल है, तो हमारे लिए आंसर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी आंसर आया होगा वो इस 11 से मल्टीप्लाई होकर ही आया होगा, और दिए गए ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन 11 से कट जाए वो हमारा आंसर होगा। बस ये छोटा सा ट्रिक है। अब 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, वो कैसे हम लोग चेक करेंगे, लेट्स सी रूल्स टू चेक divisibility बाय 11। वो रूल क्या है, बेसिकली वो रूल क्या है फ्रेंड्स, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि मान लेता हूँ एक नंबर है 1 to 1, जो कि 11 का स्क्वायर है। ये देखिए होता क्या है, 1 और 1, 2 - 2 0। अगर कभी भी एक छोड़कर एक का जोड़ के बीच का जो डिफरेंस हो, अगर वो 0 आ जाए या 11 आ जाए, देन वो नंबर जो है डिविजिबल हो जाता है बाई 11, डिविजिबल बाई 11 वी कैन से। जैसे एक और नंबर लेता हूँ 1331। तो देखिए 3 1, 3 + 1 4, एंड 3 + 1 4, 4 - 4 डिफरेंस 0। इट मीन्स ये भी डिविजिबल है 11 का, 11 का क्यूब है जहाँ तक हम लोग जान रहे हैं। जैसे एक और ऑप्शन ले रहा हूँ मैं, 1914, 9 4 13 -1 + 1 2, हियर 11, 11। इट मीन्स ये भी जो है 11 से डिविजिबल है। ओके, जैसे एक और ऑप्शन में लेता हूँ 1364, 4 + 3 कितने होता है 7, 6 + 1 कितना होता है
7। और इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितने होते हैं? इन दोनों के बीच डिफरेंसेस कितने होते हैं? 0। इट मीन्स वी कैन से दैट कि ये संख्या भी 11 से डिविजिबल है। बस बेसिक यही है कि हम लोग चेक करेंगे ऑप्शंस को कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि जो भी ऑप्शंस हमारा आया होगा वो 11 से मल्टीप्लाई होकर ही आया होगा, चाहे वो रेडियस हो चाहे हाइट हो, 11 से मल्टीप्लाई होकर आया होगा। इट मीन्स हर वो ऑप्शन जो 11 से कट जाए वो हमारा आंसर हो सकता है। लेट्स चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इस पे। यस फ्रेंड्स, आपके सामने 5 क्वेश्चंस हैं जिससे आप मुश्किल से 10 सेकंड में करके निकल सकते हैं, बट समझ आ जाए अब इसे अच्छे से। बोला जा रहा है वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट हैविंग 24 सेंटीमीटर इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक लंब शंकु का हाइट दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर और उसका वॉल्यूम मतलब आयतन भी दे चुका है आपको 1232 सेंटीमीटर क्यूब। देन कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पूछा गया है। तो हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि राइट सर्कुलर कोन का सी एस ए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर, सॉरी, राइट सर्कुलर कोन का कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले में कहीं ना कहीं पाई का इस्तेमाल होता है, विच कैन आई कैन से दैट पाई आर एल। यहाँ पे एल स्लाइन टाइट होता है और आर रेडियस। छोड़िए, हमें फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं, बस हमारे माइंड में ही आना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में पाई होता है। इट मीन्स 22/7 होगा, इट मीन्स 11 होगा। इट मीन्स हर वो ऑप्शन जो 11 से कट जाए वो मेरा आंसर हो सकता है। देखते हैं अब 11 से कट कौन सी ऑप्शन रही। जैसे हमारी पहली ऑप्शन है हमारे पास 1251। ओके, लेट्स सी कि 1251 में अगर हम लोग देखें गौर से तो 1 + 2 कितना हो रहा है? 3। 5 + 1 कितना हो रहा है? 6। इसके बीच 0 के डिफरेंसेस होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन 7 + 4 11 -1 10। 0 या 11 होगा तभी वो 11 से कट सकता है। यहाँ 10 का डिफरेंस आ रहा है। 7 + 4 11 हो जा रहा है और 1 अगर हटा रहे हैं तो 10 हो जा रहा है, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। लेट्स सी नेक्स्ट। अगर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करें तो 5 - 5 0। इट मीन्स ये ही हमारा आंसर है। लेट्स आगे देख लेते हैं। 2 1 3, 2 + 1 3, 5 5 - 3 2, मतलब ये भी 0 नहीं आ रहा। अगर डिफरेंसेस 0 या 11 आता तो वो हमारा आंसर हो सकता था, जहाँ पे कि एक ही में ऐसा हुआ, मतलब हमारा आंसर 5 5 0 है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A right circular cone having base of 70 centimeter and curved surface area of 40040 centimeter square, then volume will be what? Let's see. बात ऐसी है कि वॉल्यूम पूछा गया किसका? राइट सर्कुलर कोन का। एज यू नो वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 1/3 of pi r square h, 1/3 pi r square h। इट मीन्स पाई का इस्तेमाल होगा इस फॉर्मूले में, वॉल्यूम ऑफ कोन में पाई का इस्तेमाल होगा। तो इट मीन्स हर वो ऑप्शन जो पाई इट मीन्स 11 से कट जाए वो हमारा आंसर हो सकता है। लेट्स सी 0 4 कितना आया? 4। नेक्स्ट आते हैं 0 8 8 - 4 4, मतलब ये आंसर मेरा नहीं हो सकता। नेक्स्ट 0 + 2 मतलब 2, 8 + 4 12, 12 - 2 10, 12 - 2 10, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग। 4 + 2 6, 4 + 2 6। नेक्स्ट 3 + 8 8 + 3 11, and 11 - 6 is not a 0 or 11, then this option will not be our answer। नेक्स्ट चेक करते हैं। 4 6 4 10, 2 + 8 10, 10 - 10 it means becomes 0। इट मीन्स दिस विल बी आवर आंसर, यही हमारा आंसर होगा। तो आप देख रहे क्वेश्चन में कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। नेक्स्ट देखा जाए।
ऐसा नहीं है कि ये लॉजिकली कह सकते हैं कि सारा मेंसुरेशन का क्वेश्चन आप इस पर सॉल्व कर लेंगे, नहीं। हाँ, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन जहाँ पे आप टाइम बचा सकते हैं वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 6+3 9, 5+1 6, 9 - 6, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट 6+2 8, 8+5 13, 13 - 8, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 5+4 9, 5+4 9, मीन्स ये हमारा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट 6 5 11 -6, 6 5 11 -6, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इट मीन्स यहाँ भी कंफर्म है हम कि यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट। रेक्टेंगुलर शीट इज फोल्डेड टू फॉर्म अ सिलेंडर। इट मीन्स यहाँ पे भी बात करी जा रही है कि एक रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड किया जा रहा है, सिलेंडर बनाया जा रहा है, तो उस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी। 3 - 3, here 3 - 3, 2 + 1 3, it means 3 - 3 will be 0. Then there is a possibility that ये हमारा आंसर हो सकता है। लेट्स सी, चेक करते हैं आगे। 6 + 1 7, -10 - 7, ओके, तो यहाँ पे 0 तो नहीं आ रहा, ना ही 11 आ रहा। इट मीन्स ये तो हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट 2 + 2 4, 5 + 1 6, 6 - 4, ये भी हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट चेक करते हैं 5, 5 + 1 6 -5, 5 + 1 6 -2 + 3 5, तो ये भी हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता। देखिए फ्रेंड्स, बात ऐसी है कि अब जब तक एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में हो रही थी तो क्वेश्चन की लेवल कह सकते थे कि मोस्ट, बट ये आज के ऑनलाइन मोड के एग्ज़ाम में अब क्या है कि एग्ज़ाम बहुत सारे शिफ्टों में अब हो रही है। बहुत सारे शिफ्ट, इट मीन्स कह सकते हैं हम कि एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम अगर 7 दिन तक चले, हर दिन 3 शिफ्ट एग्ज़ाम हो, तो आप देख सकते हैं कि कितने शिफ्ट और कितने ज़्यादा क्वेश्चंस तैयार करने पड़ रहे हैं एसएससी को। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस कारण से क्वेश्चन की लेवल आजकल थोड़ी सी कम हो गई। जहाँ पे कि आप देख सकते हैं डायरेक्ट वॉल्यूम, अभी एसएससी सीबीओ की एग्ज़ाम हाल फिलहाल में हुई जहाँ पे डायरेक्ट वॉल्यूम के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट एरिया के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आप एज्यूम कर सकते हैं कि इस तरह क्वेश्चन आना लाजमी है, हो सकता है आएगा ही। क्यों? क्योंकि आपको अब एग्ज़ाम के शिफ्ट बढ़ गए हैं, क्वेश्चन पैटर्न्स, क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन अब नहीं आ रहे हैं, मतलब उतनी सारे हार्ड क्वेश्चंस तैयार करना मुश्किल हो पा रहा है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ कुछ ईजी मिल जा रहे हैं। तो यहाँ वहाँ पे इस तरह के ट्रिक आपको हेल्प करेगा, जहाँ पे कि लोग 1 मिनट लेंगे सॉल्व करने में, आप 10 सेकंड में बना के निकल सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर having radius of 21 centimeter. Volume of a sphere. It means there will be use of pi. Let's see. Check our options. 2 + 0 2 + 3 5, 4 + 3 7. There is no any difference of 0 or 11. Then this can't be our answer. Next 8 + 6 16 -3. 16 - 3 कितना होगा? 13 - 8, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट वेट 8 + 8 16 -3 + 3 19 - 8, सॉरी 19 - 8, then here 11, then this can be our answer. Let's check next option 4 + 3 7 - 9, ये तो कभी नहीं हो सकता हमारा आंसर। एंड लास्ट ऑप्शन इज 6 + 1 7 + 1 8 -8 0। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, बट ये श्योर नहीं कि कौन होगा। और बात ऐसा है फ्रेंड्स कि अब इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको मिले, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आप तुक्का मारना थोड़ा सा रिस्की है, बट यू कैन चूज। देयर इज अ 50-50 चांसेस ऑफ बी एंड डी। एक तो श्योरिटी है, मान लेते हैं आप एग्जाम के 5 सेकंड पहले इस क्वेश्चन को छू रहे हैं और आपके पास तब भी क्लियरिटी आ जाइए कि या तो बी होगा या तो डी होगा, देन इट इज़ बेस्ट। आपको रिस्क लेना बनता है, क्योंकि आप ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिस्क लेते हैं। यहाँ पे रिस्क जो है अब आपके फेवर में आ रही है।
कि या तो बी होगा या तो डी होगा। अब थोड़ा सा और अगर हम सोचें तो मेरे पास तीन जो ऑप्शन है वो 30,000, 38, 39, 34 ऐसा है, बट एक ऑप्शन 14,000 है। तो इट मीन्स कह सकते हैं कि ये बहुत दूर है और ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। और लॉजिकली भी अगर टाइम मिले तो आप चेक कर लें, अदरवाइज बी को टिक करके यहाँ पे एज अ सेफ साइड आप जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो then you must subscribe and wait for our next video which will make your exam more better. Okay, thank you guys.